हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पे, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड ये आपकी 5th वीडियो है जिसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग के चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैलेंजेस को डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो बहुत ही एक इमर्जेंट टेक्नोलॉजी है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस क्लाउड कंप्यूटिंग को फेस करने पड़ते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। यानी जब भी हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को हैंडल करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे तो बहुत ही आपका चैलेंजिंग इशू होता है, जिसमें आपका मेन हम क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड जो भी आपके चैलेंजेस देखेंगे वो है सिक्योरिटी, प्राइवेसी, interoperability, portability, computing performance, reliability and availability। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी जो है वो क्या है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, क्योंकि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसकी सिक्योरिटी करना, उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। जो आपका सिक्योरिटी प्राइवेसी का इशू है उसको आप ओवरकम भी कर सकते हैं बाय यूजिंग एन्क्रिप्शन, सिक्योरिटी हार्डवेयर एंड सिक्योरिटी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप इस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से रिलेटेड जो भी इशू है उसको ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी आपका अनदर चैलेंज है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसमें आपके एप्लीकेशंस जो होते हैं, अगर आप अपने एप्लीकेशंस को चाहते हैं कि एक क्लाउड प्रोवाइडर से अनदर क्लाउड प्रोवाइडर पे वो माइग्रेट करे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका इसमें आपका वेंडर लॉक इन नहीं होना चाहिए। वेंडर लॉक इन का क्या सेंस है कि अगर आप एक क्लाउड प्रोवाइडर से एक एप्लीकेशन को दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पे माइग्रेट कराते हैं तो वहाँ पे आपका वेंडर लॉक इन ना हो, यानी कि सिर्फ एक ही को अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे आपका इक्वल आपके अथॉरिटी सबको होनी चाहिए कि वो इजीली एक्सेस भी कर पाए, उसको ऑथराइज वो हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, क्योंकि क्या होता है कि क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, जितने भी आपके क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो डिफरेंट स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका चैलेंज है वो है इंटरऑपरेबिलिटी। इट मीन्स जो आपका एप्लीकेशन है वो आपका अगर एक प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है तो उसके सारे जो सर्विसेज हैं वो आप अदर प्लेटफॉर्म पे भी आपको अचीव होने चाहिए, आप उसके सारे सर्विसेज को अदर प्लेटफॉर्म पे भी एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये आपका पॉसिबल होता है यूजिंग वेब सर्विसेज। यानी वेब सर्विसेज का यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं कि अपने एप्लीकेशन को एक प्लेटफॉर्म पे जितनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी ही सर्विस आप अदर प्लेटफॉर्म पे भी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वेब सर्विसेज को डेवलप करना है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंटरऑपरेबिलिटी, क्योंकि आप अगर आप प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन को ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे जगह पे आप प्रोवाइड कर पाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस। तो कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस भी एक वन ऑफ द चैलेंज है जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए है। जो भी आपके इसमें डेटा इंटेंसिव्स होते हैं एप्लीकेशन के, वो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में रिक्वायर्स होते हैं। यानी यहाँ पे आपको क्या ज़रूरत होती है, जो भी एप्लीकेशंस के डेटा होते हैं, डेटा इंटेंसिव्स होते हैं, उसको आपके हाई नेटवर्क बैंडविड्थ चाहिए होती है, जिसका आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, जितने भी आपका डेटा होगा उसको अगर आपको भेजना है, एप्लीकेशंस आप एक्सेस कर रहे हो ईजिली, तो वहाँ पे आपका जाहिर सी बात है हाई नेटवर्क बैंडविड्थ होना चाहिए, तो ये आपका हाई कॉस्ट पड़ता है। और लो बैंडविड्थ अगर है तो इसका मतलब है कि आपका जो कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस है वो आपको अचीव नहीं हो पाएगा क्लाउड एप्लीकेशन का। ठीक है, तो इसलिए आपका लो बैंडविड्थ यूज़ नहीं की जाती है, और हाई बैंडविड्थ अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो हाई कॉस्ट देता है, तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी जो है वो नेसेसरी होता है क्लाउड सिस्टम्स के लिए कि आपका जो भी क्लाउड सिस्टम है वो रिलायबल हो और रोबस्ट हो, क्योंकि जो भी आपके बिजनेसेस हैं उसमें आपका अगर आपको सर्विसेज के लिए डिपेंडेंट हैं आप अगर थर्ड पार्टी पे, तो वहाँ पे आपका जो
क्लाउड सिस्टम होना चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए और रोबस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे अपना खुद का हार्डवेयर रिसोर्स सिस्टम्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, सारा क्लाउड सिस्टम का ही यूज़ कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा क्लाउड सिस्टम हो वो क्या हो, रिलायबल हो और रोबस्ट हो। तो ये भी एक वन ऑफ द बिगर चैलेंज है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। तो हमने डिस्कस कर लिया मेन जो भी हमें क्या करने थे, चैलेंज डिस्कस करने थे, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।